दोस्तों, एक छोटे से बच्चे के मुंह से आपने अब तक सबसे अजीब क्या सुना है? कहते हैं कि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नंबर 1, ग्लिच इन द मैट्रिक्स। दोस्तों, ये घटना एक महिला की है जो कि लगभग 20 साल की थी। कुछ समय पहले उसे एक ऐसी महिला के सपने आने शुरू हो गए जिसके काले लंबे बाल थे और उसका नाम ऑरोरा था। हालांकि ये सब उसे सपने जैसा महसूस होता था, लेकिन हकीकत में ये सपनों से कुछ मायने में अलग ही था। उसका चेहरा और नाम हमेशा उसके दिमाग में गूंजते रहते थे। इन सब की वजह से वो लड़की फ्रस्ट्रेटेड एंड कंफ्यूज होकर कई बार गूगल पर उसका नाम सर्च करती थी। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर उसका उस महिला के साथ क्या कनेक्शन है। उसके कुछ समय बाद उसे ऐसे सपने आने बंद हो गए और वो भी ये मान लेती है कि ये सब उसके मन का वहम था। लेकिन एक दिन जब वो अपने किसी दोस्त के साथ गाड़ी में बैठी थी और गैस स्टेशन पर गैस भरवा रही थी, उसी समय एक अनजान नंबर से उसके पास कॉल आया। तब उसने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी और किनारे पर लगा दी। अचानक ही पीछे से एक गाड़ी आई और आगे जाते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। तब वो लड़की उसी समय पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही उस गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हो जाती है। कौन था वो रहस्यमयी मददगार? उन गाड़ी सवार की जगह वो लड़की होती अगर उस समय वो कॉल अटेंड करने के लिए अपनी गाड़ी ना रोकती। उसने कुछ देर बाद उसी नंबर पर फोन मिलाया, लेकिन सामने से किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर अचानक उसे एक वॉइस मेल आया। Hi, you have reached Aurora. Please leave your name and number. और वो ये नाम सुनकर बेहद चौंक गई थी। ये वही नाम था दोस्तों जो कि उसे काफ़ी समय तक बार बार परेशान कर रही थी। अगले दिन जब उसने फिर से उस नंबर पर कॉल किया तो एक महिला ने फ़ोन उठाया। पूरी बात बताने पर वो महिला चौंक गई और कहा कि उसने ऐसा कभी किया ही नहीं है और ना ही वो ये जानती है कि कभी उसने किसी तरह का कॉल या वॉइस मेल किया है। दोस्तों, अब चौंकने की बारी उस लड़की की थी, क्योंकि उसको इस तरह से किसने कॉल किया और उसकी मदद की वो आज तक उसे पता नहीं चल पाया। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद ही रहस्यमयी था। वैसे दोस्तों, इस मिस्टीरियस स्टोरी के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप Serex 11 ऑन रेडिट से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। नंबर 2, द मिस्टीरियस विस्लर, रहस्यमयी सीटियों की आवाज़। दोस्तों, ये अनुभव लांसिंग मिचिगान का है। यहाँ की रहने वाली एक लड़की ने एक दिन स्ट्रेंज टू टोन्ड विजल सुनाई देने का अपना अनुभव शेयर किया है। उसे ये मिस्टीरियस विसल वॉइस कभी भी रैंडम रूप से सुनाई दे जाती थी, जो कि बेहद ही डरावना अनुभव था। उसने ये आवाज़ एक लंबे टाइम पीरियड तक सुनी और कई बार कोशिश भी किया कि वो उससे जुड़ा एक वीडियो बनाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके 10 साल बाद अचानक सारा उस जगह वापस पहुंच जाती है और गाड़ी खड़ा करके समुद्र के लहरों का आनंद उठा रही होती है। इतने में उसे फिर से वही जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। सिटी की ये आवाज़ वो एक बार फिर से सुन रही थी और सबसे अजीब बात, आज उसे 2 व्यक्ति दिखाई दिए जो बेहद काले और रहस्यमयी दिखाई दे रहे थे और उन दोनों ने सर पर एक टोपी पहनी थी जिससे उनका चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था। वो दोनों व्यक्ति उसके पास आए, सीटी बजाई और कुछ देर तक उसे देखते रहे। सारा ने एक बार हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा भी कि कौन है वो दोनों, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद वो दोनों व्यक्ति सीधे कदमों उसके सामने से ही गायब हो गए और फिर इस घटना के बाद उस लड़की के साथ फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। नंबर 3, ए चाइल्ड्स क्रीपी प्रीमोनिशन, एक बच्चे का डरावना पूर्वाभास। ये घटना एक भयानक अनुभव है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरी सबसे छोटी बहन उस वक्त 3 साल की थी। मेरी एक आंटी थी जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी। मेरी बहन उन्हें हमेशा गोद में लेने के लिए बोलती थी, जिसे वो मना कर देती थी। मेरी दादी और मम्मी उसे समझाते थे कि वो माँ बनने वाली है और उनके पेट में एक छोटा सा बेबी है, जिसकी वजह से वो तुम्हें अभी गोद में नहीं ले सकती हैं, इसलिए जिद मत करो। इस बात पर मेरी बहन हमेशा कहती थी कि उनके पेट में जो बेबी है वो मर चुका है। इस बात से मेरी दादी और माँ हमेशा उस पर गुस्सा करते थे। तो आंटी कहती थी कि वो अभी सिर्फ 3 साल की है, उसे पता नहीं कि वो क्या बोल रही है, आप लोग इस पर ध्यान ना दो। लेकिन इसके कुछ समय बाद जब आंटी अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो जांच में पता चला कि उनका बेबी सच में मर चुका है। दोस्तों, ये पैरानॉर्मल स्टोरी को एक औरत द्वारा रेडिट पर शेयर किया गया था, जिसने कुछ ही समय में काफी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लोगों ने जितने भी अपने पैरानॉर्मल इंसिडेंट शेयर किए हैं वो क्या है? क्या वो एक तरह का हेलुसिनेशन है या फिर किसी तरह का वहम? ये चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो है और वो ये कि आज भी इन चीज़ों का अस्तित्व का अनुभव होना
ये साबित करता है कि हमें अब भी बहुत कुछ जानना बाकी है। शेयर किए गए स्टोरीज में से आपको कौन सा अनुभव सबसे ज़्यादा अजीब लगा या फिर कौन से अनुभव पर आप खुद बिलीव करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ।